अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ विटनेसेस, यानी कि किसी भी केस को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करने के लिए कितने विटनेसेस चाहिए होंगे। क्या तमाम केसेस में एक जितने ही विटनेसेस चाहिए या मैटर्स को देखते हुए नंबर ऑफ़ विटनेसेस को फ़िक्स किया जाएगा। तो आज हमने देखना है कि किसी भी केस में किसी भी मैटर में कितने नंबर ऑफ़ विटनेसेस कितने विटनेसेस हमें चाहिए उस केस को साबित करने के लिए। तो इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 17 ऑफ क्यूएसओ, यानी कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल 17 डील करता है कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ़ विटनेसेस। ये इसकी हेडिंग है आर्टिकल 17 की। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि कम्पिटेंसी हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि आर्टिकल 3 में पढ़ी थी, तो फिर 17 में कम्पिटेंसी का क्यों जिक्र आ रहा है। तो जो आर्टिकल 3 में हमने कम्पिटेंसी पढ़ी थी वो एक जनरल कम्पिटेंसी बताई गई थी, लेकिन जो आर्टिकल 17 में कम्पिटेंसी बताई गई है वो है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस इन हदूद केसेस, यानी कि हुदूद केसेस में जो इन विटनेस है वो किस तरह से कम्पिटेंट होगा, कौन है जो कम्पिटेंट होगा हदूद केसेस में। तो क्या हमने देखा कि आर्टिकल 17 डील करता है कि कितने नंबर ऑफ़ विटनेसेस हमें चाहिए और कम्पिटेंसी हदूद केसेस में विटनेस की कम्पिटेंसी क्या है। आर्टिकल 3 में और कम्पिटेंसी की बात है और आर्टिकल 17 में हुदूद केसेस में विटनेस की कम्पिटेंसी। तो कौन है कम्पिटेंट हुदूद केसेस में। तो हुदूद केसेस में हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे अडल्ट, यानी कि अडल्ट होना चाहिए। जैसा कि हमने आर्टिकल 3 में देखा था कि टेंडर एज वाला जो बंदा है ना वो भी कम्पिटेंट है गवाही देने के लिए, लेकिन हुदूद केसेस में अडल्ट, ये एक डिफरेंस आ गया आर्टिकल 3 और 17 में कम्पिटेंसी का। देन होना चाहिए वो मुस्लिम, जैसा कि हमने आर्टिकल 3 में देखा था कि नॉन मुस्लिम भी कम्पिटेंट है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ऑल पर्सनस आर कम्पिटेंट। तो नॉन मुस्लिम कम्पिटेंट है, लेकिन हुदूद केस में सिर्फ मुस्लिम गवाही दे सकता है। देन आ जाता है अनसाउंड माइंड। ये बात भी हमने आर्टिकल 3 में डिस्कस की थी कि अनसाउंड माइंड जो है वो कम्पिटेंट नहीं है, तो साउंड माइंड होना चाहिए हुदूद केसेस में भी। देन आ जाता है मेल, जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 3 में फ़ीमेल्स भी कम्पिटेंट हैं, लेकिन हुदूद केसेस में फ़ीमेल्स कम्पिटेंट नहीं हैं। हुदूद केसेस में कौन कम्पिटेंट है, जो मेल होगा। देन हमारे पास लास्ट आ जाता है तज़किया उल शहूद। तज़किया उल शहूद का क्या मतलब है। तज़किया का मतलब है पाकीज़ा, यानी कि पाकीज़ा, और शहूद का मतलब है गवाह, यानी कि पाकीज़ा गवाह, जो जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, जिसने कभी कोई गलत गवाही ना दी हो। जैसा कि हमने आपको पता है कि आर्टिकल 3 में देखा था कि पर्जरी भी कम्पिटेंट है गवाही देने के लिए। पर्जरी, जिसने पहले कोई गवाही झूठी दी हो और उसके लिए वो सज़ा काट चुका हो, जेल में हो, पर्जरी भी गवाही दे सकता है। लेकिन तज़किया उल शहूद होना चाहिए हदूद केसेस में उसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। क्या हमने देखा कि कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन हुदूद केसेस अडल्ट होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड, मेल, तज़किया उल शहूद पे पूरा उतरता हो, सिर्फ वो गवाही दे सकता है हुदूद केसेस में। तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि आर्टिकल 3 में और कम्पिटेंसी में और आर्टिकल 17 की कम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 3 में कम्पिटेंसी एक जनरल कम्पिटेंसी बताई गई है कि कौन कम्पिटेंट है, लेकिन आर्टिकल 17 में जिस कम्पिटेंसी की बात की गई है वो हुदूद केसेस से रिलेटेड है कि हुदूद केसेस में कौन कम्पिटेंट है। तो अब हमने देखना है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ विटनेसेस, यानी कि नंबर ऑफ़ विटनेसेस कितने होने चाहिए एक केस को प्रूव करने के लिए। तो इसमें भी ना मैटर्स को, केसेस की नेचर को देखते हुए विटनेसेस के जो नंबर्स हैं वो फिक्स किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हुदूद केसेस के हुदूद केसेस में कितने विटनेसेस चाहिए। तो जो हुदूद केसेस हैं ज़िना और ज़िना बिल जबर, उसमें 4 मेल आई विटनेसेस चाहिए, यानी कि 4 मेल होने चाहिए और आई विटनेसेस हों वो उन्होंने उस गुनाह को होते हुए खुद देखा हो अपनी आंखों से। तो क्या पता चला कि हुदूद केसेस में जो ज़िना और ज़िना बिल जबर वाले केसेस हैं उसमें 4 मेल आई विटनेसेस हमें चाहिए, और जो दूसरे हुदूद केसेस हैं लाइक कज़फ, ड्रिंकिंग, थेफ्ट एटसेट्रा, उसमें हमें 2 मेल विटनेसेस चाहिए, यानी कि ज़िना और ज़िना बिल जबर में 4 मेल आई विटनेसेस और बाकी सब केसेस में 2 मेल विटनेसेस चाहिए। ये बात हो रही थी हुदूद केसेस की। देन हमने देखना है कि फ़ाइनेंशियल मैटर्स में कितने विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं। तो फाइनेंशियल मैटर्स में 2 मेल
और अगर 2 मेल अवेलेबल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल। और इसमें भी डिफरेंट राय है कि अगर एक मेल नहीं है, एक भी मेल नहीं है, तो क्या 4 फीमेल्स हो सकती हैं। तो मर्द का जिक्र ना ये कुरान पाक में है कि फ़ाइनेंशियल मैटर्स को साबित करने के लिए या तो 2 मेल हों या 1 मेल और 2 फीमेल हों, ये कुरान के मुताबिक है। तो इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की डिफरेंट राय हैं, लेकिन अगर हम कुरान को देखें तो कुरान पाक की आयत के मुताबिक 2 मेल होने चाहिए या 1 मेल और 2 फीमेल होने चाहिए। और 2 फीमेल्स क्यों, कि अगर एक को याद नहीं है तो दूसरी उसको याद करवा दे। ये है फाइनेंशियल मैटर्स। और ये हमने आर्टिकल 3 में भी देखा था कि कम्पिटेंसी जो है वुमेन की एविडेंस जो है फाइनेंशियल मैटर्स में वो हाफ है। तो ये हमने देख लिया कि हुदूद केसेस में ज़िना और ज़िना बिल जबर वाले केसेस में 4 मेल आई विटनेसेस, और बाकी सारे जो हुदूद केसेस हैं कज़फ, ड्रिंकिंग, थेफ्ट, रॉबरी वगैरह, उसमें 2 मेल विटनेसेस चाहिए। और फाइनेंशियल मैटर्स में 2 मेल, और अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल। देन आ जाता है हमारे पास क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स में ओनली 1 पर्सन, वो मेल भी हो सकता है और वो 1 पर्सन फीमेल भी हो सकता है। तो क्रिमिनल मैटर्स में एक बंदे की गवाही काफ़ी होती है, और वो एक बंदा चाहे फीमेल हो या मेल हो। तो अगर हम इसको सम अप करें तो आज हमने क्या देखा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ विटनेसेस। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ विटनेसेस में हमने आर्टिकल 17 को देखना है। और आर्टिकल 17 पहले बात करता है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन हुदूद केसेस, यानी कि आर्टिकल 3 में एक जनरल कम्पिटेंसी बताई गई है विटनेस की, और आर्टिकल 17 में सिर्फ हुदूद केसेस वाले विटनेस की कम्पिटेंसी बताई गई है। वो अडल्ट, मुस्लिम, साउंड माइंड मेल, तज़किया शहूद यानी कि उसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, पकीज़ा गवाह। देन हमने देखा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ विटनेसेस हुदूद केसेस में कितने चाहिए, फाइनेंशियल मैटर्स में कितने चाहिए, और क्रिमिनल मैटर्स में कितने चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।